जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो। ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सौदा कर सकता है, क्योंकि भारत फ्रांस से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 114 राफेल फाइटर जेट खरीद सकता है। दरअसल जैसा कि एक हफ्ते पहले हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि भारत ने फ्रांस की डसाल्ट एविएशन को इंडियन नेवी के लिए 26 मरीन राफेल विमान खरीदने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, और अब फ्रांस की नज़र इंडियन एयरफोर्स को 114 राफेल विमान बेचने पर है। हालांकि भारत और फ्रांस के बीच मरीन राफेल फाइटर जेट के लिए सौदे पर बातचीत अब अंतिम चरम पर है, और वहीं फ्रांसीसी फाइटर जेट कंपनी की नजरें भारतीय वायुसेना के लिए 114 जेट ऑर्डर पर टिकी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे दिन नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि LOR यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक टेंडर डॉक्यूमेंट की तरह होता है, जिसमें भारत सरकार ने मरीन राफेल फाइटर जेट में इंडियन नेवी को क्या क्या चाहिए उसकी जरूरतों की जानकारी फ्रांसीसी कंपनी को दी है, और अब फ्रांसीसी कंपनी को भारत सरकार को जवाब देना है कि क्या वो इंडियन नेवी की जरूरतों को पूरा कर पाएगी या नहीं। दरअसल हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी मरीन राफेल फाइटर जेट को अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करना चाहती है, और वहीं इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत होने में अभी कुछ समय बाकी है, क्योंकि फ्रांस को अभी भी LOR का मूल्यांकन करना है, और 26 जेट के लिए कीमत पर उसके बाद बातचीत शुरू होगी। दरअसल माना तो ये जा रहा है कि अगले साल तक भारत और फ्रांस के बीच मरीन राफेल के लिए डील फाइनल हो जाएगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को 36 राफेल विमान बेचने के बाद दुनिया भर से फ्रांस को राफेल के लिए ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल सऊदी अरब फ्रांस को 54 राफेल विमान का ऑर्डर दे चुका है, और वहीं अब इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के लिए टेंडर निकालने वाला है, जिस पर फ्रांस ने नजरें जमा रखी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या फ्रांस को ये डील मिल पाएगी या नहीं। तो हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के टेंडर के लिए डसाल्ट एविएशन का राफेल, बोइंग के FA-18 और F-15EX, लॉकहीड मार्टिन के F-21, साब के ग्रिपन और दुनिया भर के 3 अन्य प्रमुख लड़ाकू जेट विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के इस सौदे को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एक साथ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर जारी करेगा, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में होगी। हालांकि वहीं अगर साल 2013 की बात करें तो राफेल ने 126 जेट विमानों के लिए पिछला टेंडर जीता था, जिसे 2007 में भारतीय वायुसेना द्वारा जारी किया गया था, जिसे मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खरीद कार्यक्रम कहा जाता है। लेकिन साल 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस टेंडर को रद्द कर दिया, और उसके बाद करीब 8 अरब अमेरिकी डॉलर में 36 राफेल फाइटर जेट के लिए नया सौदा किया गया था। दरअसल हम आपको बता दें कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए डैट रेट के तौर पर पहचाने जाने के लिए भारतीय वायुसेना को कई विमानों की आवश्यकता है, और वहीं अब भारतीय वायुसेना भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति पर चलते हुए पहले ही 90 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK1 का ऑर्डर देने का इरादा जता चुकी है। दरअसल अपनी लड़ाकू क्षमता बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना को 114 MRF की तत्काल जरूरत है। राफेल का फायदा यह है कि अब इंडियन एयरफोर्स पहले से ही इस विमान का इस्तेमाल कर रही है, और इंडियन नेवी भी राफेल को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। लिहाजा जो एक्सपर्ट्स हैं वो राफेल को इंडियन एयरफोर्स के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के अधिकारी इसे पहले से तय निष्क्रिय के रूप में नहीं देखते, क्योंकि ASQR को नए सिरे से निर्धारित किया गया है। रक्षा अधिग्रहण में ASQR का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह गुणवत्ता, कीमत और प्रतिस्पर्धा निर्धारित करता है। लिहाजा अब देखना है कि क्या भारत की तरफ से डिफेंस की दुनिया का सबसे बड़ा सौदा किया जाता है, या फिर भारत सरकार तेजस 2 का इंतजार करती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।